समर्थन मूल्य पर मध्य प्रदेश में धान खरीदी शुरू है और किसान अपनी धान को लेकर तमाम जो वेयर हाउसेस बनाए गए हैं, जो खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन हर बार की तरह जो समस्याएं किसानों को उठानी पड़ती है वो हर बार वही समस्याएं रहती हैं, यथावत रहती हैं। प्रदेश में मौसम में जिस तरह की नमी है, हल्की ठंडक है, दिसंबर का महीना है जब अच्छी ठंड पड़नी चाहिए, किसानों की धान खरीदी केंद्रों के बाहर पड़ी हुई है। बहुत से किसानों की धान की तौलाई हो चुकी है, वो खरीदी केंद्र में पड़ी हुई है। खरीदी केंद्र के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो हर किसान की धान को बहुत व्यवस्थित स्टोर में रख सके। बारिश होने पर वो तमाम व्यवस्थाएं करते हैं, पॉलीथीन लगाते हैं, किसी तरह से किसान की धान बच सके, नुकसान ना हो। लेकिन सरकार का उदासीन रवैया यही है कि हर बार धान जरूर भीगती है। बारिश होगी, धान भीगेगी, किसानों का नुकसान होगा, सरकार का नुकसान होगा, धान सड़ेगी, सब कुछ सामने है। लेकिन सरकार कई बार कोशिश तो करती है लेकिन उतनी सफलता नहीं मिलती और सरकार बैकफुट पर रहती है। और फिर से एक बार टेंडर से धान का परिवहन शुरू हुआ है। किसानों ने धान तो बेच दी, अब जब वहां जगह नहीं बची है तो तुलाई नहीं हो पा रही है क्योंकि परिवहन नहीं हो रहा है, वहां से उठाव नहीं हो रहा है। सरकार का प्रोविजन है कि सीधे मिलर्स उठाएं, वहां पर धान से चावल बनाया जाए और सीधे उसको स्टोर कर दिया जाए। इसलिए उनके पास अगर उतने संसाधन नहीं है, फिर सरकार ने टेंडर कर दिया। और देखिए खरीदी केंद्रों में क्या स्थिति है। खरीदी केंद्रों में धान पड़ी हुई है। मौसम की अगर बेरुखी थोड़ा सा वो हुई, ठंड तो चूंकि उस तरह से पड़ नहीं रही है, बादल है, बारिश। जिनकी धान तौलाई हो चुकी है तो वो समिति के हवाले है, समिति जाने अब उसको कैसे रखना है। जिनके बाहर ट्रैक्टर खड़े हैं या फिर रख दिया है, तौलाई होनी है, अगर वो खराब होती है तो किसान जाने, सरकार क्या जानेगी। फिर सरकार को यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि इन धानों का समय पर परिवहन हो पाए, मिलर्स इसे समय पर ले जा पाए। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। जिले में अभी तक 515 करोड़ 15,95,480 रुपए की धान खरीदी की गई है, जिसमें किसानों को 486 करोड़ 59,16,702 रुपए का भुगतान किया गया है। किसानों का अभी भी 28 करोड़ 56,78,788 रुपया भुगतान बकाया है। और जिन किसानों ने गोदाम स्तरीय खरीदी केंद्रों में धान बेची, उनका भुगतान हो चुका है पहले। जो समिति स्तरीय वाले खरीदी केंद्र है उनका भुगतान अटका हुआ है। 22,39,000 क्विंटल से ऊपर खरीदी पहुंच चुकी है, लेकिन उठाव होना बहुत जरूरी है। वहां से मिलर्स उठाएं तब किसानों की समस्या खत्म होगी। और समिति जो चला रहे हैं, संचालक हैं, वो कितनी व्यवस्था कर पाएंगे, कहां से बचा पाएंगे। और अब देखिए उठाव अगर समय पे नहीं हो पाएगा तो किसान वहां बेचने नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसके कारण दिक्कत हो रही है। उम्मीद है कि शासन इस दिशा में सख्त कदम उठाएगा। किसानों का एक एक दाना जो बड़ी मेहनत से उगाया जाता है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। नुकसान किसी का भी हो, सरकार का हो, समिति का हो, किसान का हो, नुकसान तो नुकसान है। उससे बचाने के लिए सरकार को व्यापक प्रबंध करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धान खरीद केंद्रों में महिला स्व सहायता समूह को नहीं शामिल किया गया, इसका क्यों सपना में शामिल? वो इस पर चर्चा हुई, चूंकि अब खरीदी हो गई। उठाव के मामले में जरूर फैसला हो गया, 7 दिन के भीतर सभी सोसाइटियों की धान उठ जाएगी। पहले जो यहाँ मिलिंग का तय किया था कि यही मिलिंग हो, उसमें 28 के आसपास जो मिलर थे वो ब्लैक लिस्ट हुए, इसलिए आपकी मिलिंग की क्षमता आधी हो गई। तो उन्होंने तय किया है कि उनको उठान का अधिकार मिल गया है। 7 दिन के भीतर सोसाइटियों की धान पहले उठेगी, उसके बाद वेयर हाउस का, तब तक मिलिंग के लिए वो ले सकते हैं। कई जिला पंचायत सदस्य धरने पर बैठे हैं स्थायी सीईओ की नियुक्ति के लिए, क्या कहेंगे? रिपीट हो रहा है अभी।